जब संस्कार जाति कर्म आदि हो गए तो यहाँ से भगवान वामन भगवान, बोले वामन भगवान की जय, वामन भगवान चल देते हैं। और इधर राजा बलि बड़ो कच्छ नामक तीर्थ स्थान में वहां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। रघुवंशी ब्राह्मणों की सहायता से उनके जो गुरु थे वो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं। तो ये शुक्राचार्य जी वहां अश्वमेघ यज्ञ करवा रहे थे और राजा बलि का ये 100वां यज्ञ चल रहा था। 99 यज्ञ पूरे कर चुके। अब जब 100वां यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ होता है तो भगवान नारायण स्वयं परीक्षा लेते हैं। जहाँ भगवान वामन फिर चल देते हैं भृगु कच्छ को, जहाँ पर राजा बलि अपना अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि जो कुछ मांगते हैं वहाँ वो सब दे देते हैं। इतने बड़े दानी हैं कि बहुत ज्यादा। इधर शुक्राचार्य जी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य बता रहे हैं कि देखिए राजन, भगवान का अवतार हो चुका है और भगवान आ रहे हैं आपका छल करें, लेकिन आप कुछ देना ना उनको यदि वो मांगे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा
अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं और 100वां यज्ञ करवा रहे हैं रघुवंशी ब्राह्मणों के साथ अपने गुरु जी के आशीर्वाद से, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। और राजा बलि जब देखते हैं तो जैसे हजारों सूर्य का प्रकाश भगवान बासु में था, तो उनकी जो नेत्र है और राजा बलि पहले तो वामन भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर उसका संदर्भ बैठा देते हैं, आसन आदि करवा करके उनको स्वागत सत्कार करते हैं। इसके बाद फिर पूछते हैं कि ब्राह्मण देव आप बताइए आपको क्या चाहिए। इधर शुक्राचार्य जी राजा बलि से कहते हैं कि राजन ऐसा है, ये भगवान नारायण है और ये आपके राज्य को छल करने के लिए आए हैं, ये देवताओं को दिला देंगे छल कपट से। आप ये जो कुछ यदि मांगे तो आप दे ना देना, बार बार यानी मना कर रहे हैं उनके गुरु जी, लेकिन वो उनकी बात कहाँ मान रहे हैं। इस प्रकार से जब ब्राह्मण देव से राजा बलि ने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो भगवान कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है राजन, यदि आपको देना है तो मुझे 3.5 पग मुझे पृथ्वी चाहिए। कहें कि मुझे 3.5 पग, तो गुरुकुल आदमी ये पढ़ते नहीं गए, इनको थोड़ा सा ज्ञान भी मुझे लग रहा है कम है। ये तो बताइए क्या जैसे नादान बालक कोई मांग रहा, बताइए 3.5 पग पृथ्वी ये क्या मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए ऐसा है ब्राह्मण देव, आपको मैं कुछ ग्राम दिए दे रहा हूँ, कोई राजपाट दिए दे रहा हूँ और सुयोग्य ब्राह्मण की कन्या से आपकी शादी करवाए दे रहा हूँ। इसके बाद आप आनंद से मेरे पास जो आ जाता है मैं सारी जिंदगी को दे देता हूँ, उसको वो दूसरी जगह फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या मांग रहे हैं? आप इतने बड़े राजपाट में आए हैं और आप इस राजपाट में आके वो 3.5 पग पृथ्वी मांग रहे हैं आप मुझसे। ब्राह्मण भगवान कह रहे हैं देखिए राजन ऐसा है, मुझे इतने चाहिए, ब्राह्मण को बहुत लोभी नहीं होना चाहिए। राजा बलि कह रहे हैं देखिए ऐसा है, ब्राह्मणों का तो लक्षण ही लोभ का है, ब्रह्मा जी ने जो लक्षण डाल दिया है उसमें कौन दोष है। ब्राह्मण नहीं लोभ करेगा तो लोभ कौन करेगा भाई, ये भी तो लोभ भी तो एक ब्रह्मा जी का पुत्र है, इसको पूछेगा कौन। बार बार वामन भगवान कह रहे हैं कि देखिए ऐसा मुझे आप 3.5 पग पृथ्वी, और शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। अंत में राजा बलि मान जाते हैं कि ठीक है ब्राह्मण देव बताइए आप कैसे लेंगे। तो वामन भगवान कह रहे हैं देखिए ऐसा है राजन, मैं संकल्प करवाऊंगा और ऐसा भी नहीं होगा, आप अपनी धर्म पत्नी राजरानी को भी बुलाइए और जब दोनों लोग होंगे तभी मैं संकल्प करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा। क्योंकि देखिए ऐसा है, जो धर्म पत्नी होती है वो अर्धांगिनी है, आधे राज्य की और आधे शरीर का भी उसका हक होता है। इधर राजा बलि अपनी धर्म पत्नी विद्यावती को बुलाते हैं और मंत्रियों को भेजते हैं, बुला लाते हैं। वहीं पर जहां पर अश्वमेध यज्ञ हो रहा यज्ञशाला में, यज्ञशाला मंडप में बैठ जाते हैं। इधर शुक्राचार्य जी सोचे कि देखिए ऐसा है, मैं लोटे में जाकर के उसके जो सुराग है उसमें बैठ जाऊंगा, तो ये मेढक का रूप बना करके बैठ जाते हैं शुक्राचार्य कि जब जल ही नहीं गिरेगा, जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, जब संकल्प नहीं होगा तो कैसे दान लगेगा, वो दान अमान्य है। इसलिए दान भी कभी दिया जाता है तो उसका संकल्प जरूर करवाना होता है। कभी कभी ब्राह्मण लोग आलस कर जाते हैं, कभी कभी हम लोग आलस कर जाते हैं, इसलिए आलस शुभ कार्य में कभी आलस नहीं करना चाहिए। 1 रुपए दे रहे हैं उससे ब्राह्मण देव से निवेदन किया जाए कि थोड़ा महाराज जी थोड़ा जो आपको कुछ आ रहा है उसको थोड़ा आप बोल दीजिए, आपके वाक्य से कुछ मंत्र आ जाएंगे तो हमारे कर्ण जो है ये तृप्त हो जाएंगे, कुछ तो आप बोलिए तो आपका वो जो दान है वो सार्थक हो जाएगा और जो आप दान दिए हैं तो वो ब्राह्मण का भी सार्थक हो जाएगा, क्योंकि वो दान ब्राह्मण को लग जाएगा। नहीं तो वो दान ब्राह्मण को सूट होगा और ना देने वाले का ना लेने वाले, वो अधोगति में गया।
बोले राधा रानी रानी की जय। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी जब लोटे के सुराग में बैठ जाते हैं तो वामन भगवान कह रहे हैं, वो राजा बलि कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है ब्राह्मण देव, अभी हमारे गुरु जी पता नहीं कहाँ चले गए, उनका पता नहीं, थोड़ा पता लगवा लिया जाए, इसके बाद संकल्प करवाए। ऐसा है राजन, अब देखो शुभ काज में आप देर ही ना करिए, मैं भी ब्राह्मण पुत्रों, मुझे संकल्प कराना आता, मुझे समस्त वेद आते हैं, आप ये चिंता मत करिए, मैं सब कुछ साथ में गुरुकुल से पढ़ के आया हूँ और मुझे आता है। आप लाइए, आप रानी आ चुकी हैं और ये मौका जो मुहूर्त है बहुत शुभ है दान का, और इसमें आप करवाइए। अब वो रानी का हाथ राजा के उसमें लगाते हैं हाथ में और इसके बाद संकल्प बुलवाते हैं अक्षत रखवा करके, और इसके बाद कहते हैं कि चावल पुष्प रखवाया, और जब संकल्प बोल देते हैं तो जल नहीं गिरता, तो सुख तो राजा भगवान वामन सोचे तो कुछ लेकर के और जा करके लोटे के सुराग में डाल देते हैं, तो उनकी नेत्र टूट जाते हैं, यानी फूटते। बोले वामन भगवान की जय। देखिए जो अपना हित सोचता और दूसरे का हित नहीं सोचता तो भगवान उसको क्या करते हैं, उसको अंग विहीन कर देते हैं, अंग भंग जिसे बोलते हैं। इसलिए अपना ही हित स्वतः नहीं सोचना चाहिए। दैत्य गुरु अपना हित सोचता था शुक्राचार्य जी, तो इसलिए भगवान उनको कांडा कर दिया, एक नेत्र उनकी फोड़ दिया। इसीलिए भगवान ने हमको दो दो इस पंच भौतिक शरीर में दिए हैं, एक तो परोपकार के लिए, एक अपने सदुपयोग के लिए है, और एक जो अंग आया है वो परोपकार के लिए, जैसे नेत्र है, हाथ है, पैर है, ये परोपकार के लिए। अपने में ही लगाएंगे तो भगवान भी हंसने लगता है कि देखा तो सब कुछ अपने में है। इधर जब नेत्र फूट गई शुक्राचार्य जी की, तो शुक्राचार्य जी दूर खड़े हो जाते हैं कि राजन ऐसा है, आपको जो देना हो दे दो, मेरा क्या। अरे आपने तो मेरी नेत्र ही फोड़वा दिया, मैं न लोटे में घुसता न मेरी नेत्र फूटती, मुझे तो आपने अंग विहीन की, जो मुझे सुबह सुबह कोई देख भी नहीं सकता। बोले राधा रानी की जय। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए, वो खड़े हो गए कि आपको जो करना है। इधर वामन भगवान संकल्प बुलवा लेते हैं, और जब संकल्प बोल देते हैं तो राजा बलि को कहते हैं कि राजा ऐसा ही तैयार हो, अब आप जो 3.5 पग पृथ्वी आप मुझे दिया तो आप तैयार होइए। तो राजा फिर मुस्कुराने लगे हमें कि देखा कि ब्राह्मण देव कितना नादान किए। मंत्री आए और वामन भगवान से कहने लगे कि ऐसा है ब्राह्मण देव, चलिए आपको कहाँ लेना है, आप चलिए अपनी पसंद की लीजिए। वामन भगवान कह रहे हैं कि देखिए ऐसा मंत्री, तुम आगे आगे मत बोलिए, आप शांत रहिए, यहाँ राजा का काम है, आप क्या मुझे दे देंगे, आपका राजा तो दे नहीं पाएगा, आप क्या दे पाओगे, आप शांत रहिए। राजा से बात हो रही है, राजा से कहते हैं कि राजा ऐसा है, आप तैयार हो रहे हैं, आप ये ऐसे कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए 3.5 पग पृथ्वी मुझे कौन सी तैयारी करना है, कौन मुझे सैनिक तैयार करना है, हाथी घोड़ा तैयार करना है। कहे आप ऐसी बात कर रहे हैं, कहीं आप तैयार तो होइए, लेकिन मैं तैयार खड़ा हूं, अच्छा आप बताइए। भगवान वामन भगवान विराट रूप धारण करते हैं, और जब विराट रूप धारण करते हैं तो प्रथम पद जब रखते हैं, उस विराट रूप की परिक्रमा किसने किया था, जामवंत जी ने किया, 7 परिक्रमा लगाए थे। और प्रथम पद रखते हैं सप्तलोक, तो ब्रह्मा जी घबरा जाते हैं कि पता नहीं आज नारायण भगवान क्या करना चाहते हैं, आज ये कैसे आज तो भगवान नारायण का पद मेरे पास कैसे आ गया सप्तलोक में। और उस पद को झूल करके प्रथम जो गंगा जी का पार किया है वो राजा बलि धन्य है, जो नारायण भगवान वामन भगवान का आज गंगा जी का पान कर रहे हैं। जो पहला जो गंगा जी का पान किया है वो राजा बलि किया। इसके बाद सप्तलोक जाता है, तो सप्तलोक में ब्रह्मा जी ने तुरंत उस पैर को झूला और झूल करके अपने कमंडल में रखा। देखिए 3 लोग कहे गए हैं और 14 हुआ। पहले है स्वर्ग लोग कहते हैं, इसके बाद मृत लोग कहे, इसके बाद फिर पाताल लोक का नाम सुने जिसमें राजा बलि का वास, और इसके बाद फिर
स्वर्ग के ऊपर 7 लोक हैं जिनको आप सुने होंगे, आप पढ़े होंगे ग्रंथों में, जिसे कहते हैं भूवा स्वः महाजना तपः सप्तलोक ब्रह्मा का साथ, जो सबसे ऊपर है। और 7 लोग नीचे के हैं, अतल विकल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल। ये 3 लोग 14 भुवन को एक क्षण में भगवान ने नाप लिया और एक पग फिर नीचे रखते हैं जो सुतल लोक में चला जाता है, और एक पग पूरे त्रिलोकी को नाप लिया तो 3 पग हुए, और आधा पग को तो स्थान ही न रह गया। राजा बलि से 3.5 पग मांगे थे, तो 3 पग में 3 लोग 14 भुवन समस्त नप गए। सभी देवता घबराने लगे, चिंता में लगे कि आज भगवान क्या करना चाहते हैं। इधर भगवान नारायण, भगवान वामन राजा बलि से कहते हैं कि राजन अब तैयार हुई, आधा पग मुझे आप कहाँ देंगे, अब तो आपका कुछ रह नहीं गया, आप बताइए अब क्या देंगे मुझे, आधे पग कहाँ किसको देंगे, आप कहाँ है आपके पास। राजा बलि कहते हैं कि देखिए भगवान अब मेरे पास ये शरीर रहेगी, अब तो मेरे पास कुछ है नहीं। वामन भगवान कह रहे हैं आप ले लिए, और इसी को मैं नापे ले रहा। राजा बलि नहीं हो रहे हैं तो एक रस्सी लगाते हैं, उसी से बांध करके गिरा देते हैं राजा बलि को, और कहते हैं ये शरीर भी मेरी हो गई, अब बताइए आपके पास कुछ नहीं। बोले वामन भगवान की जय। जब सब कुछ ले लिया, शरीर सहित सब कुछ ले लिया, तो फिर भगवान प्रसन्न नारायण होते हैं। जब भक्त की इतनी कड़ी परीक्षा लिया तो प्रसन्न होते, इसके बाद कहते हैं कि ऐसा है राजा राम, आप मुझसे कुछ मान लीजिए। राजा बलि कहते हैं कि देखिए प्रभु मुझे पूछना चाहिए, लेकिन एक मैं वरदान मांगता हूँ, क्योंकि दी हुई वस्तु मैं वापस नहीं लेता हूँ। एक लेता हूँ आपसे, एक वर मांगूंगा जरूर। एक तो मेरी भक्ति अचल रहे, आपके निरंतर ऐसे चिंतन मैं करता रहूं। दूसरा वरदान ये है कि जिधर मेरी दृष्टि पड़े, जितना बड़ा मेरा दरबार है, उधर आके ही मुझे दिखाई। अब भगवान कहाँ गए थे बांधने, राजा बलि को कहाँ बंध गए। इधर लक्ष्मी जी कुछ दिन जब नहीं आया, ये बन गए भगवान नारायण, क्योंकि वो जिधर देखते थे उधर एक नहीं रहते, कहाँ बांधने गए थे कहाँ बन गए। अब जब उस स्थान में बन गए राजा बलि के यहाँ, इसलिए चतुर्मासा में भगवान नारायण कहाँ रहते हैं, राजा बलि के दरबार।